न्यूमेरिकलों से डर लगता है। ये मेरा न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, अगर आप इसे देख लोगे तो आपका न्यूमेरिकलों से डर ख़त्म हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है ये अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से लिया गया है और ये राजस्थान बोर्ड 2012 में पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से करना है, आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, तब जाकर आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हो। न्यूमेरिकल आप लोगों को टफ़ इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होते हैं और आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल टफ़ लगते हैं। अब अगर ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो इससे पहले आपको ये उपयोगी सूत्र आपको आने चाहिए। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में फिट है तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को सारे फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए, तब जाकर बहुत ही आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो उपयोगी फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल को करने के काम आने वाले हैं वो हैं, एक तो होता है P बराबर BI। अगर आपने ये सूत्र पढ़ा हो, P बराबर BI मतलब है शक्ति बराबर जो होता है वो होता है वोल्टता गुणा धारा, वोल्टता गुणा धारा। अब आप इसी सूत्र को जो है आप इस सूत्र को दूसरे सूत्र में भी बदल सकते हो। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर जो होता है वो IR होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर I की जगह V बटा R पुट करेंगे। तो V बटा R पुट करेंगे तो P का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बटा R। P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बटा R बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टता है B, इसको अपन RMS वोल्टता भी बोल सकते हैं। RMS वोल्टता, कौन सी वोल्टता, RMS वोल्टता। RMS क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि जो हमारे घरों में जो वोल्टता आती है 220 वोल्ट जो आती है वो 220 वोल्ट वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान आती है। तो अपन इस V को VRMS कह देंगे। तो यानी ये सूत्र जो है P का वो बन जाएगा P बराबर VRMS का स्क्वायर बटा प्रतिरोध। ठीक है, तो P का एक ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है, P बराबर VRMS का स्क्वायर बटा R। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ये न्यूमेरिकल क्या और भी न्यूमेरिकल करने की हिम्मत मिलेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला समझा दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो देखो इसी में काम आने वाला है वो है VRMS। यानी VRMS जो मैंने आपको भी बताया, तो VRMS जो होता है ना, किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान जो होता है वो V नोट बटा √2 होता है। यानी यहाँ पर ये जो V नोट होती है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर वोल्टता होती है, शिखर वोल्टता होती है, शिखर वोल्टता। यानी अगर अपन प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो अधिकतम मान आता है वो V नोट आता है। क्या आता है वो V नोट। और यानी अपन जो हर पॉइंट पर मान देखते हैं ये V नोट शिखर मान होता है, ये ऊपर वाला। तो ये V नोट बटा √2 होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो वर्ग माध्य मूलमान जो होता है वो यहाँ से जाता है, तो इससे थोड़ा कम आएगा, इसलिए अपन इसके अंदर √2 का भाग लगाते हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला जो काम आने वाला है वो IRMS का, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान बटा प्रतिरोध। ये सूत्र देखो ओम के नियम से आया, I बराबर V बटा R होता है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल निकालना है तो आप यहाँ पे RMS लिख दो और यहाँ पर RMS लिख दो। तो IRMS बराबर हो जाएगा VRMS बटा R। तो इस न्यूमेरिकल में जो सूत्र काम आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं और आप खुद सोच के देखना कि हाँ एक्चुअल में हमें ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है एक विद्युत बल्ब जो है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है विद्युत बल्ब का। ये विद्युत बल्ब है, जैसे LED बल्ब है, लेकिन आप इसको समझने के लिए देख लो। आप जो बल्ब लेके आते हो तो बल्ब का ये डिब्बा आता है, इस डिब्बे के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है ना। तो विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट आपूर्ति, यानी ये जो बल्ब है ये 220 वोल्ट की तो आपूर्ति, और इसके ऊपर जो है 100 वाट, क्या 100 वाट ऐसे अंकित रहता है इसके अंदर, इसके अंदर अंकित रहता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा नहीं है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ये 10 वाट का है LED बल्ब है, लेकिन जो अपन 100 वाट के जो बल्ब यूज़ करते हैं वो 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट आपूर्ति पर चलता है।
ये अंकित है, छपा हुआ है उसके ऊपर। तो आपको इस बल्ब का प्रतिरोध बताना है कि इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है, और दूसरा आपको बताना है कि इस स्रोत की शिखर वोल्टता, यानी जो अपन प्रत्यावर्ती वोल्टता इसको देंगे उसकी शिखर वोल्टता कितनी आएगी। शिखर वोल्टता का मतलब मैंने आपको अभी भी बता दिया था कि आपको V नोट का मान याद करना है। समझ में आया? अभी बताया था मैंने शिखर वोल्टता, तो शिखर वोल्टता का मतलब आपको V नोट ज्ञात करना है। तीसरा, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आपको RMS धारा ज्ञात करनी है। RMS धारा का मतलब आपको IRMS ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को समझ लिया हमने। यहाँ पर विद्युत बल्ब जो दे रखा है, इन विद्युत बल्बों पर लिखा हुआ रहता है कि 220 वोल्ट आपूर्ति पर चलेगा, इसकी शक्ति 100 वाट की होगी। तो हमें इन दोनों के आधार पर हमें ये बताना है कि इस बल्ब का प्रतिरोध R कितना होगा, V नोट कितना होगा और IRMS कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हल लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया है ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिया है आपको एक तो वोल्टता कौन सी दी हुई है। देखो अगर क्वेश्चन में 220 वोल्टेज दिया हुआ है तो आपको उस वोल्टेज को VRMS लिखना है। वो VRMS वोल्टता होती है, हमारे घरों में जो आती है वो VRMS आती है, और वो 220 वोल्ट होती है। तो आपको ये 220 वोल्ट लिख देना है। इसके अलावा शक्ति दी हुई है। देखो क्वेश्चन में वाट 100 वाट शक्ति, अगर मान लो शक्ति नहीं बोलकर केवल 100 वाट अंकित है तो आप समझ जाना, क्योंकि वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये जो है शक्ति के लिए कहा गया है। तो हमारा जो पेज है ये रहा। P बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। 100 वाट, वाट को अपन W से व्यक्त करेंगे। तो VRMS और P हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए वाला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे बल्ब का हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसका मतलब है हमें R ज्ञात करना है। R ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक तो VRMS है और एक P है। तो कौन सा सूत्र लगाएं। बल्ब का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अगर आपके दिमाग में आ रहा सर प्रतिरोध का सूत्र आपके दिमाग में आ रहा होगा ओम के नियम से, सर R बराबर V बटाई। लेकिन भैया आप लोगों को इसमें V तो दे रखा है लेकिन I तो दे ही नहीं रखा, तो आप ये वाला सूत्र नहीं लगाएंगे इसके अंदर। आपको जो दिया हुआ है उसी का यूज करके आपको R का मान ज्ञात करना है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो किसी काम का नहीं है हमारे। तो ये देखिए हमें कौन सा सूत्र लगाना है। मैंने आपको सूत्रों की लिस्ट बताई थी जो हमारे उपयोगी सूत्र थे, वो उपयोगी सूत्र आप देख लेना और उसके आधार पर आप इजीली जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले में आपको PV दिया हुआ है, प्रतिरोध भी दिया हुआ है और VRMS भी दिया हुआ है। अब आपको इन तीनों में से दो की वैल्यू पता है, P भी पता है और VRMS भी पता है, तो आप R याद कर सकते हो ना। जिसको ये सूत्र याद होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस शर्त यह है कि आप लोगों को ये सूत्र याद होने चाहिए। तो ये सूत्र जिसको याद है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो हम इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखें हम जानते हैं कि P यानी शक्ति बराबर जो होता है वो VRMS का स्क्वायर बटा प्रतिरोध R होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। तो ये सूत्र जो बन जाएगा वो बन जाएगा R बराबर, क्योंकि R यहाँ चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो R बराबर बन जाएगा VRMS का स्क्वायर बटा P। ये फॉर्मूला बन गया बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो VRMS का मान 220 वोल्ट रखेंगे और P का मान 100 वाट रखेंगे। तो हम रखेंगे R बराबर फॉर्मूला VRMS कितना है 220 का कर देंगे वर्ग, क्योंकि RMS का वर्ग हो रहा है, बटा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है शक्ति कितनी दे रखी है 100 वाट, तो 100 का भाग लगाएंगे इसमें। तो 220 का वर्ग करेंगे अपन यहाँ पे 220 का वर्ग। तो इसको आसान तरीके से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 220 का वर्ग है तो 220 गुणा 220 कर देते हैं और भाग लगा देते हैं 100 का भाग लगा देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब है 22 गुणा 22, यानी 22 गुणा 22 का मतलब 22 का वर्ग, और 22 का वर्ग आपको याद हो जाना चाहिए 484 होता है, 484।
अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि प्रतिरोध का मान 484 आ गया, तो यहाँ पर मात्रक क्या आएगा? मात्रक लिखना जरूरी है। अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा। तो आपको मात्रक लिखना जरूरी है, मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक सब जानते हैं ओम होता है। तो ओम के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 484 ओम, 484 ओम। बताओ आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया कि बल्ब का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? जो डफर से डफर बच्चा भी है उसको भी ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसमें जो काम आने वाले सूत्र बता दिए हैं। अगर आप कहोगे सर हमें सूत्र ही याद नहीं होते हैं, तो भैया अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला। सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। अब ऐसा कोई है नहीं कि गोट के पिला दें, आपको सूत्र तो आना ही चाहिए। ये सूत्र ये यूज़ आ रहा है और ये कैसे आया ये सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट, हमें बताना है ब में स्रोत की शिखर वोल्टता V0। स्रोत की शिखर वोल्टता V0 क्या क्या गिवन हमें गिवन क्या था? देखिए हमें VRMS और P गिवन है। शिखर वोल्टता ज्ञात करनी है तो मैंने आपको एक उपयोगी सूत्र बताया था कि VRMS जो होता है वो V0 बटा √2 होता है। आपको प्रश्न में VRMS दे रखा है, √2 का मान हम जानते हैं, √2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है। तो क्या दिक्कत है, हम V0 का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात कर लो। बी वाला पार्ट ज्ञात कर लेते हैं। देखो बी वाला पार्ट यहाँ से अपन ने ये कर लिया। अब ब पार्ट ज्ञात करते हैं। ब क्या है? ब है स्रोत की शिखर वोल्टता। मैं आपको बिल्कुल लिखने का भी तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना है, स्रोत की शिखर वोल्टता। स्रोत की शिखर वोल्टता हम ज्ञात करने वाले हैं। तो स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं हम कि VRMS जो होता है वो V0 बटा √2 होता है। तो V0 कितना हो जाएगा? V0 ज्ञात करना है तो √2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा VRMS मल्टीप्लाई √2। VRMS का मान 220 है गुणा √2। √2 का मान मैंने आपको अभी बताया 1.414 होता है। अब आप 220 का मल्टीप्लाई 1.414 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 311। और आप शिखर वोल्टता निकाल रहे हो तो शिखर वोल्टता का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 311 वोल्ट। यहाँ से आपका एक छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बन सकता है कि अगर 220 वोल्ट आपके VRMS हो तो शिखर वोल्टता कितनी होगी? तो शिखर वोल्टता 311 होगी। इसको मैं आपको ग्राफ से भी समझा सकता हूँ, यानी आप ये ग्राफ बना रहे हो इसका, तो ये अधिकतम जो मान आता है वो 311 आता है। ठीक है, तो हमने इसका ब भी ज्ञात कर लिया। अब अपन इसका स ज्ञात करते हैं। स में क्या दिया हुआ है? देखिए स में आपको बल्ब में कितनी धारा बहेगी उसका IRMS मान ज्ञात करना है। IRMS, तो IRMS ज्ञात करना है तो देखिए सूत्र क्या है उपयोगी हमारे पास सूत्र उपयोगी है। जब हमें VRMS दे रखा है और हमने प्रतिरोध तो ज्ञात कर ही लिया तो हम उपयोग में तो लेंगे था ना, तो IRMS बराबर होता है VRMS बटा R। तो बिल्कुल आसानी से हम देखिए तीसरा भी ज्ञात कर लेंगे। तो IRMS का मान ज्ञात करेंगे। VRMS हमें 220 दे रखा है और प्रतिरोध हमने अभी ज्ञात किया है वो आया 484 ओम। तो 220 के अंदर अगर हम 484 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? तो भाग लगा के देख लेते हैं, पॉइंटों में आंसर आएगा। जिसको भाग लगाना नहीं आता है वो भी देख लो। हम यहाँ पे भाग लगा लेते हैं। 220 के अंदर हम भाग लगाएंगे 484 का। 484 का भाग लगाएंगे तो देखो 484 बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब भाग नहीं जा रहा, तो हम हमारी तरफ से एक पॉइंट लगा देते हैं दशमलव, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। एक जीरो बढ़ा दिया। अब 4 का फाड़ा बोलो कि 22 आ जाए, तो 4 का फाड़ा बोलेंगे तो 6 बार तो ज़्यादा जाएगा, 4 पंजो 20, और लेकिन यहाँ पे पीछे 84 भी दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 484 का गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो लगभग वैल्यू आती है, तो 4 का भाग देंगे इसके अंदर। तो 4 का गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 की 6 ऐसे लगी 1, 32, 32 रख 33 की 3 ऐसे लगी 3, 16 और 16 और 3 19, 19 घटा दो, 10 में 6 गए तो 4 और 9 में 3 गए तो 6,
6 और यहाँ पर 1 यानी 11, 11 में से 9 गए तो 2, कितने बचे 264। अब 264 में भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा ही रखा था तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। तब 484 का गुणा 5 से करेंगे, 5 से करेंगे यानी 5 बार भाग जाएगा इसका। कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार। तो 5 बार जाएगा तो 5 चौक 20, 20 और 5 उनटा 40 और 2 42 और 5 चौक 20 और 4 24। इस तरीके से ये मान आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा 0.454 एम्पियर आएगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। 0.454 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से हमने IRMS मान भी निकाल लिया और इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर लिया। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कराने में टाइम तो लगा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे समझ गए तो इस तरीके का चाहे कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप बिल्कुल आसान तरीके से उसे हल कर सकते हैं। तो आप एक बार इसी तरीके का क्वेश्चन लगा के देखें, पहले पूरा वीडियो देख लिया होगा आपने और फिर इसके बाद में आप इनके फॉर्मूलों को याद कर लो, सारे फॉर्मूले आप याद कर लो। फॉर्मूले याद करने के बाद में आप इसी पैटर्न का एक सवाल करके देखें कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 के और इम्पोर्टेंट प्रश्न डालने वाला हूं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखना और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।